अवर कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अम्मी सा रेसिपी बनाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। आज हम दुर्गा पूजा स्पेशल रेसिपी एपिसोड 3 में बनाएंगे राधा बल्लभी और दम आलू। राधा बल्लभी बेसिकली उड़द दाल स्टफ्ड कचौड़ी होता है। राधा बल्लभी और दम आलू के कॉम्बिनेशन को कोई भी बंगाली फेस्टिवल या फिर ओकेजन में बहुत ही शान से बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए आज का रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राधा बल्लभी का डो बना लेंगे। तो एक प्लेट में 2 कप मैदा डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तेल और नमक मैदे में अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और हमें इसे गूंथ के पूरी के जैसा डो बना लेना है। मैदे को हमने गूंथ लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा के एक गीला कपड़ा से लपेट कर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इस बीच चलिए आलू दम बना लेते। तो यहाँ पे हमने बेबी पोटैटोज को बॉईल करके लिया हुआ है। अब हम फोर्क से आलू को हल्का हल्का प्रिक कर लेंगे ताकि इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से घुस सके। अब चलिए दम आलू के लिए मसाला बना लेते। तो यहाँ पे हमने एक बोल लिया है, इसमें 1/4 कप के करीब दही डाल देंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर डाल के मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दम आलू का मसाला तो हमने बना लिया। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। तो फ्राइंग पैन में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे और तेल को हमें बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये बॉइल्ड पोटैटोज डाल देंगे और आलू को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना होगा। आलू फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक अलग बोल में उतार लेंगे। अब सेम पैन में और 1 टेबलस्पून सरसों तेल डाल के इसे गरम कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 3 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 4 लौंग डालकर मसाले की हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे भून लेना है। अब 1 इंच अदरक को ग्रेटर से ग्रेट करके डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इसमें दम आलू का मसाला डाल देंगे। अब मसाले को हमें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये फ्राइड पोटैटोज डाल देंगे। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना होगा। आलू फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें हाफ कप ये मसाला वाटर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नमक डालेंगे बिल्कुल स्वाद अनुसार, 2 चीरा लगा हुआ हरी मिर्च डाल दिया। अब दम आलू को कवर करके लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और बीच में एक बार चेक भी कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है। चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अगेन कवर करके लो फ्लेम में रिमेनिंग 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद हमारे दम आलू बिल्कुल सर्व होने के लिए रेडी हो जाएगा। दम आलू को हमने टोटल 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। ये अब सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम राधा बल्लभी के लिए स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ कप उड़द दाल को 6 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा था। पानी हमने अलग कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इस स्टफिंग को बनाने के लिए जितना नमक का ज़रूरत पड़ेगा उतना नमक हम एक ही बार में डाल दे रहे हैं। अगर आप नमक डालकर इसे ग्राइंड करोगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड होगा। अब हम इसमें बिना पानी मिलाए इसे दरदरा पीस लेंगे। अब हम स्टफिंग के लिए रोस्टेड मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, इसे फ्राइंग पैन में डाल देंगे। 2 सूखी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून धनिया डालकर इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसाला रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो पैन में 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून हींग। इन दोनों को थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें उड़द दाल का पेस्ट डाल के सबसे पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना होगा। अब हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। दाल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें
ये रोस्टेड मसाला मिक्स डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे लो फ्लेम में ही 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना होगा। राधा बल्लभी का स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम इसे अलग बोल में उतारकर ठंडा होने देंगे। स्टफिंग ठंडा हो चुका है। अब इसका मीडियम साइज का लड्डू बना लेंगे। 20 मिनट हो चुका है। अब हमें मैदा को अगेन थोड़ा सा गूंथ लेना होगा। अब डो का थोड़ा बड़े बड़े साइज का बॉल्स बना लेना है, क्योंकि राधा बल्लभी का साइज नॉर्मल पूरी के साइज से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम इसका थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का बॉल्स बना लेंगे। अब एक बॉल लेंगे, उसे हाथ से हल्का सा फ्लैट करके इसके बीच में दोनों थंब से प्रेस करके इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे, तो आप देखोगे कुछ ही देर में ये एक बोल का शेप ले लेगा। अब इसके अंदर स्टफिंग वाला लड्डू डाल के इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे। अब दोनों हाथों से प्रेस करके इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, ताकि स्टफिंग जो है पूरी के अंदर अच्छी तरह से इवनली फैल जाए। बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सारे राधा बल्लभी स्टफ कर देंगे। इसे थोड़ा और प्रेस करके फ्लैट कर देंगे और इसे हमें बेल के थोड़ा मोटा और बड़े साइज का पूरी बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे पूरियाँ बेल लेंगे। अब हम राधा बल्लभी फ्राई करेंगे, तो तेल गरम है। अब हम इसमें बहुत ही केयरफुली पूरी को डाल दिए। अब इसे हमें उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना होगा। ये देखिए बिल्कुल फुले फुले राधा बल्लभी बनकर तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे राधा बल्लभी फ्राई कर लेंगे। क्रिस्प करारा राधा बल्लभी और गर्मा गर्म आलू दम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।